न्यू मून चैनलिंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ड्रीम चैनलिंग्स जो मुझे रिसीव हुई। और एक चैनल सॉन्ग भी है, लेकिन वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, आपके साथ शेयर करना है, तो वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। आज न्यू मून है, कल से स्टार्ट हो गई थी अमावस्या, आज दिन में समाप्त होगी। आज का दिन काफ़ी अच्छा होता है हीलिंग के लिए। और काफ़ी चीज़ें खुलती हैं अमावस्या के आसपास, काफ़ी चीज़ें खुलती हैं, काफ़ी रहस्यों से पर्दा जो है हटता है। न्यू मून और फुल मून अपने आप में काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जिन भी चीज़ों में आप हो, जो भी एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। आफ्टर अवेकनिंग हमारे अंदर के सप्रेस इमोशंस, अंदर की डार्कनेस, डीमन सब सरफेस पर आता है। इसके बाद अगर हम ढंग से मेडिटेशन करते हैं, ढंग से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारा विश हमारे अंदर का रिलीज होने लगता है और व्यक्ति जो है धीरे धीरे बैलेंस, पीसफुल, जॉयफुल स्टेट में आने लगता है। तो जो भी लोग सही से काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो अच्छा फील कर रहे होंगे आज के दिन या कल से अच्छा फील कर रहे होंगे। लेकिन वो लोग जो सही से काम नहीं कर रहे हैं खुद के ऊपर, या गलत संगति में हैं, गलत लोगों के चक्रों में पड़ गए हैं, गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही होगी या होती होगी न्यू मून या फुल मून के आसपास। तो बेसिकली दोस्तों, अमावस्या पूर्णमासी अपने आप में काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों, आप बताना कि कैसा रहा या कैसा जा रहा है आपका ये न्यू मून। अब बात करती हूँ ड्रीम चैनलिंग्स को लेके। सबसे पहली ड्रीम चैनलिंग जो है, इसमें मैंने एक कपल को देखा, एक जोड़े को देखा। एक एक टेबल है, 2 चेयर्स हैं, वो आमने-सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं। और जो जो फेमिनिन है, जो फीमेल है, वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। वो जो मेल सामने बैठा हुआ है, उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड सी फील कर रही है और इधर-उधर कहीं और देख रही है। और जो मेल है, वो बड़ा जैसे उदास, स्ट्रेस और थोड़ा जैसे कंफ्यूज, परेशान इस तरीके का दिख रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं। बट उन दोनों के बीच में कोई कुछ कुछ वो नहीं दिख रहा, जैसे कि एक हैप्पीनेस नहीं दिख रही, एक खुशी नहीं दिख रही। साथ में होते हुए भी एक बहुत उदास है और एक डिस्कनेक्टेड सा है। फीमेल स्पेशली डिस्कनेक्टेड सी है पूरी तरीके से उस मेल से, और वो मेल जो है उदास, परेशान, कंफ्यूज सा बैठा हुआ है। तो एक कंपैटिबिलिटी सी नहीं दिख रही है इस कपल के बीच में। और साथ में होते हुए भी ये साथ में नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ये जिनकी भी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, रिश्ते को लेके, रिश्ते को कैसे निभाना है ना? एक हैप्पी पार्टनरशिप को कैसे एक्सपीरियंस करना है, शायद इसकी समझ नहीं आ पा रही है। अपने रिश्ते में शायद वो खुश नहीं है, दोनों ही परेशान हो रहे हैं। तो जिस चीज़ की समझ हमें नहीं होती है, जिस चीज़ का ज्ञान हमें नहीं होता है, हमें उस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए। हर चीज़ के एक्सपर्ट आज की डेट में अवेलेबल हैं। रिलेशनशिप को कैसे अच्छे से निभाया जाए, इसके भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। आप उनसे कनेक्ट करें, उनसे सुझाव लें। अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए कुछ एफ़र्ट्स और एनर्जी लगाएं, कुछ स्टेप्स लें। डेफ़िनेटली बड़े इम्प्रूवमेंट्स आएँगे, बड़े चेंजेस आएँगे। इधर-उधर देखने से या कहीं और किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कर लेने से चीज़ें नहीं सुलझेंगी, बल्कि और उलझेंगी। बेटर है कि जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ आपने रहना है। कई बार लोग सोसाइटी, समाज में दिखाने के लिए, परिवार का नाम अच्छा बना रहे, उसी मैरिज में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, दुखी रहते हैं, और बाहर फिर उनकी आंखें दौड़ती रहती हैं, या बाहर वो और लोगों में उलझने लगते हैं। इससे तो कर्मा भी ख़राब होता है और काफ़ी चीज़ें बिगड़ती हैं। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मतलब दो नाव में उसने पैर रखे हुए हैं, कहीं का नहीं रहेगा वो व्यक्ति, ना इधर का ना उधर का। तो बेटर है कि जहाँ पर आप हैं, जिस इंसान के साथ भगवान ने आपको जोड़ा है, उसी के साथ आप रिश्ते को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो, उसी में कैसे आप सब कुछ ढूंढ सकते हो जो आप चाहते हो, उसके लिए भी जो है आप एक्सपर्ट्स की सलाहें ले सकते हो। या आपके आसपास कोई ऐसा कपल है आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपस में बहुत खुश हैं, मियाँ बीवी पार्टनर्स बहुत खुश हैं, उनसे आप सजेशंस लो।
कि कैसे मैं अपनी जो है इस मैरिड लाइफ को, अपनी पार्टनरशिप को जो है ब्यूटीफुल बनाऊं। एफर्ट्स डालें, कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है तो उसको ख़राब नहीं छोड़ देना है, उसको सही करने की कोशिश करनी है। तो ये थी पहली चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एक और चीज़ दोस्तों, कि जो भी लोग ऐसे अनहैप्पी रिलेशनशिप में हैं, या वो बॉन्ड नहीं है उनके बीच में जो होना चाहिए, तो अगर उन दोनों में से एक बंदा भी थोड़ा कॉन्शियस होने लगे, चीज़ों को ढंग से देखने लगे और डिसाइड करे कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है इस जगह पे, अपने रिश्ते को जो है मुझे सुधारना है, और उसके लिए वो स्टेप्स ले, पॉजिटिव एफर्ट्स जो है डालना शुरू करे, तो देर दुरुस्त डेफिनेटली डेफिनेटली उनके रिश्ते में सुधार आता है। डेफिनेटली आता है, और ये चीज़ मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में। दो लोग जो आपस में बिल्कुल खुश नहीं थे, एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते थे, एक दूसरे को समझते नहीं थे, उनमें से एक को जब समझ आने लग गई, उसने पॉजिटिव स्टेप्स लिए, पॉजिटिव एफर्ट्स डाले, तो सामने वाले में भी बहुत परिवर्तन आया है और एक अच्छी मैरिज, अच्छी पार्टनरशिप को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये जिस भी कपल की एनर्जी इस तरीके से मुझे रिसीव हुई है, डेफिनेटली वो दोनों खुश नहीं है अपनी अपनी जगह पे, दोनों स्ट्रेस हैं, दोनों डेफिनेटली अपने रिश्ते को लेके लो वाइब में हैं। शायद और चीज़ों में ठीक ठाक हों, लेकिन यहाँ पे वो लो वाइब में हैं। तो अब उनको इस जगह पर जो है थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। वो लोग जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अच्छी सलाह दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट से आप जुड़ें, उनकी मदद लें, या आपके आसपास कोई ऐसा है जो बहुत खुश है अपने रिश्ते में, उससे भी आप जो है बातचीत करें और समझें कि कैसे एक रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जाता है। ये थी पहली चीज़। दूसरा जो है, दूसरी जो ड्रीम चैनलिंग है, इसमें भी मैंने एक एक फ़ीमेल को देखा, यंग फ़ीमेल को, और उसके सामने एक मजबूर सी, थोड़ी उम्र में ज़्यादा एक लेडी बैठी हुई हैं, और ये जो यंग सी फ़ीमेल है, जो कम एज की है, ये उनकी तरफ बड़े एग्रेसिव होके आगे बढ़ रही है। अब आई थिंक कोई ऐसा है जो शायद अपनी मदर से या अपनी मदर इन लॉ से जो है बड़ा उसके अंदर गुस्सा है या चिढ़ है किसी चीज़ को लेके। और एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपनों को लेके क्यों इतना चिढ़ना। अगर किसी की ऐसी एनर्जी है भी कि पास्ट में उनकी मदर ने गुस्से में उनके साथ काफ़ी कुछ किया है, उन्हें डांटा है, पीटा है, उल्टा सीधा बोला है, तो डेफिनेटली ऐसा उन्होंने लो वाइब में किया है। अब उन्हें माफ़ करें। माफ़ करने से जो है ना, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है। माफ़ कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारे अंदर बड़ा अच्छा एनर्जी का फ्लो होने लगता है। माफ़ करें उन्हें, आपके अपने हैं। और अगर किसी का ऐसा चिड़चिड़ापन अपनी मदर इन लॉ वगैरह को लेके हो रहा है, तो उन्हें भी माफ़ करें, ना चिढ़ें। प्यार की एनर्जी रखें, प्यार की एनर्जी सेंड करें। भूले पीछे पीछे की बातों को और आगे बढ़ें। तो ये दूसरी चीज़ थी जो मुझे रिसीव हुई, और एक तीसरी ड्रीम चैनलिंग है जो मुझे 14th को रिसीव हुई थी। आज मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, और ये थोड़ा अजीब है। यहाँ पर इस ड्रीम में मुझे बड़ा उलझा हुआ हिसाब किताब लगा, और इसमें मैंने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी फीमेल है, उसने बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, वो एक रूम में बैठी हुई है, और उसके आसपास जो है उसका जो है पार्टनर भी, उसका हस्बैंड भी दिख रहा है। एंड सडनली डोर से जो है एक दूसरी फीमेल जो है अंदर एंटर करी, और वो उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी आ रहा है। तो टोटल 4 लोग यहाँ पे दिखे एक कमरे में मुझे। और वो जो दूसरी फीमेल है, वो जो पहली वाली फीमेल है उससे बहुत लड़ रही है, बहुत उसके साथ एग्रेसिव हो रही है, बहुत ज़्यादा नाराज़, एग्रेसिव, और बहुत नेगेटिव तरीके से वो उस फीमेल के साथ जो है, मतलब उसकी तरफ, मतलब उससे जैसे लड़ रही है। वो फीमेल जो है वो चेयर पे बैठी हुई है, और ये खड़े होके उसके ऊपर हावी हो रही है दूसरी वाली। और उसके पीछे मैंने उसका पार्टनर देखा, और रीज़न जो समझ आ रहा है पूरे इस सिनारियो में, वो ये दिख रहा है कि जो वो फीमेल बैठी हुई है चेयर पे, बड़े सुंदर से कपड़े पहने हुए, जिसके पीछे उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है, सीन ये लग रहा है कि वो इस सपने में, कि ये जो चेयर पे बैठी हुई फीमेल है और ये जो लड़ रही है लेडी, इसके हस्बैंड का और इसका कुछ आपस में जो है कोई कनेक्शन है, और उस कनेक्शन की वजह से ये फीमेल बहुत ज़्यादा दर्द में है, परेशानी में है, कष्ट में है, और इसीलिए ये इतनी अग्रेसिव हो रही है। तो ये किसी ऐसी फीमेल की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है जो, जिसका पार्टनर का कहीं और किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ओके, एंड वो लेडी बहुत गुस्से में है, बहुत उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत है अदर फीमेल के लिए, दूसरी फीमेल के लिए,
जिसकी वजह से उसकी मैरिटल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही है, और एक कर्सिंग सी एनर्जी भी दिख रही थी। ये सब जो ये उलझने हैं ना, कि अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए इस तरीके से बाउंड्री पार चीज़ें करना, ऑब्वियसली इमोशनल हैप्पीनेस के लिए ही हो रहा है कि कोई है जिसके साथ जो है वो इमोशनल बॉन्ड फील हो रहा है। लेकिन इस ठीक है, किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड फील हो रहा है, लेकिन अपना कर्म और अपना धर्म भी देखना ज़रूरी है। देखना है कि मेरा धर्म और मेरा कर्म कहाँ से जुड़ा हुआ है, और अगर वो चीज़ें मतलब आपको अलाउ नहीं कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फिर अगर कोई बंदा तब भी अपने कर्म धर्म को भूले बगैर, मतलब कि किसके साथ मेरा कर्म जुड़ा हुआ है, भगवान ने मुझे किसके साथ जोड़ा हुआ है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सब चीज़ों को साइड में करके अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से स्टेप लेता है, कोई भी औरत आदमी, लड़का लड़की ऐसी चीज़ें करता है, एंड ऑफ द डे बहुत ही बुरा कर्म जो है क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बाउंड्री को, अपने धर्म को, अपने कर्म को समझना चाहिए। और अगर नहीं समझ आती हैं सारी बड़ी बड़ी बातें, तो एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि जो मैं अपनी लाइफ में ये स्टेप ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्या भगवान इससे खुश होंगे? ये जो मेरी इच्छाएं हैं, ये जो मेरी सोच है, ये जो मेरे मन में दुनिया भर का चल रहा है, और इन चीज़ों के चक्करों में ये जो मैं स्टेप ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ अपने आप को हैप्पीनेस देने के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने सुख के लिए, क्या भगवान इससे खुश होंगे? आपको खुद ही अपने अंतरात्मा से जवाब व्यक्ति को मिल जाएगा। क्या सही है और क्या गलत है, व्यक्ति को अपने आप उस चीज़ का जवाब जो है मिल जाएगा। और दूसरी बात, कई बारी व्यक्ति को पता होता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सी लेडीज़, बहुत से पुरुष ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे होते हैं, बहुत सी अनमैरिड लड़कियाँ जो मैरिड पुरुषों के साथ रिलेशनशिप में होती हैं, इनको पता होता है कि जो हम कर रहे हैं ये बहुत गलत है, ये धर्म विरुद्ध है और कर्म को खराब करने वाली चीज़ है। फिर भी अपनी इच्छाओं की, अपनी डिज़ायर्स के दबाव की वजह से जो है वो इन चीज़ों को कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उनको ये एक्सपीरियंस करना है, उनको चाहिए। पर इन सब चक्करों में ना, इन्हीं सब चक्करों में बहुत कर्मा जो है ख़राब होता है, और कई कई जन्मों तक व्यक्ति की जो है पर्सनल लाइफ, पार्टनरशिप लाइफ उलझी रहती है। इस लाइफ में जो भी लोग इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल कनेक्शंस, पार्टनरशिप से रिलेटेड इन्होंने लेसन्स लर्न नहीं करे हैं, इसीलिए ये सिचुएशंस बनी हुई है। सो ओवरऑल जो ये थर्ड ड्रीम चैनलिंग थी, इसके थ्रू मुझे ये समझ आया है कि कोई ना कोई है जिसके हस्बैंड का किसी और फीमेल के साथ जो है अफेयर है, और वो पर्सन उसकी गुड लुक्स या अच्छी पर्सनालिटी या शायद उसके अंदर और कोई गुण होंगे, उसकी वजह से उसके प्रति आकर्षित है। क्योंकि वो जो एक रूम दिखाई दिया, उसमें 4 लोग दिखाई दिए, जो कुर्सी पे एक लेडी बैठी हुई थी जिसके ऊपर दूसरी लेडी हावी हो रही थी, एग्रेसिव हो रही थी। जो चेयर पे बैठी हुई लेडी थी वो काफ़ी अच्छी दिखी, काफ़ी सुंदर और अच्छी पर्सनालिटी वाली वो लेडी दिखी। आई थिंक कोई लेडी है जो अपने घर से ही, बिकॉज़ उसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है अपने पार्टनर की तरफ से, और वो दुखी है क्योंकि उसके पार्टनर का माइंड कहीं और डाइवर्टेड है। तो आई थिंक वो फीमेल जो है काफ़ी कर्सिंग एनर्जी रखती है उस अदर फीमेल के लिए, और उसी की एनर्जी इस तरीके से मुझे रिसीव हुई। मैं तो 4 सालों से यही कर रही हूँ आपके साथ, जो भी मुझे रिसीव होता है मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। पिछले 2-3 दिनों में जो चीज़ें मुझे रिसीव हुई, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो दोनों तीनों चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। और दैट्स इट। अगर आप में से किसी को भी जो है अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट के थ्रू, आपके पास आपकी बर्थ डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बॉर्न, प्लेस ऑफ बॉर्न, अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं आपके पास, और आपको जानना है कि आपकी मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों है, इस चीज़ को जानना है, तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।